राधे राधे। आइए सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी की 28वीं कथा, जो वैदेही की इस प्रकार है। 28वीं पुतली का नाम वैदेही था। उसने अपनी कथा इस प्रकार कही। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में लीन थे। उन्होंने एक सपना देखा। एक स्वर्ण महल है जिसमें रतन, माणिक इत्यादि जड़े हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें सजावट की अलौकिक चीज़ें हैं। महल के चारों ओर उद्यान है। उद्यान में हजारों तरह के सुंदर सुंदर फूलों से लदे पौधे हैं। उन फूलों पर तरह तरह की तितलियां मंडरा रही हैं। भौरे गुंजन कर रही हैं। उद्यान में व्याप्त हैं। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सारा दृश्य बड़ा ही मनोहर है। स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है। महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधन रथ है। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रमादित्य को अपना हम शकल मालूम पड़ा। यह सब देखते देखते विक्रमादित्य की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि उन्होंने कोई अच्छा सपना देखा है। जगने के बाद सपने में दिखी हर चीज़ उन्हें स्पष्ट याद थी। उन्हें अपने सपने का मतलब समझ में नहीं आया। सारा दृश्य अलौकिक अवश्य था, मगर मन की उपज नहीं माना जा सकता था। राजा ने बहुत सोचा, पर उन्हें याद नहीं आया कि कभी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई महल देखा हो, चाहे इस तरह के किसी महल की कल्पना की हो। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों से अपने सपने की चर्चा की। उन्हें इसकी व्याख्या करने को कहा। सारे विद्वान और पंडित इस नतीजे पर पहुँचे कि महाराधिराज ने सपने में स्वर्ण का दर्शन किया है तथा सपने का अलौकिक महल स्वर्ग के राजा इंद्र का महल है। देवता शायद उन्हें वह महल दिखाकर उन्हें सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दे चुके हैं। विक्रमादित्य का यह सुनकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कभी भी ना सोचा था कि उन्हें स्वर्ग जाने पर इस तरह निमंत्रण मिलेगा। वे पंडितों से पूछने लगे कि स्वर्ग जाने का कौन सा मार्ग होगा तथा स्वर्ग यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। काफ़ी मंथन के बाद सारे विद्वानों ने उन्हें वह दिशा बतलाई जिधर से स्वर्गरोहण हो सकता था तथा उन्हें बतलाया कि कोई पुण्यात्मा जो संतत भगवान का स्मरण करता है तथा धर्म के पथ से विचलित नहीं होता, वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। राजा ने कहा कि राजपाट चलाने के लिए जान पूछकर नहीं तो भूल से ही अवश्य कोई धर्म विरुद्ध आचरण उनसे हुआ होगा। इसके अलावा कभी कभी राज की समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें भगवान का स्मरण नहीं रहता। इस पर सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि वे इस योग नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग का दर्शन ही नहीं हुआ होता। उनकी सलाह पर उन्होंने राजपुरोहित को अपने साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। पंडितों के कथन अनुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रमादित्य ने अपना राजसी भेष त्याग दिया और अत्यंत साधारण कपड़ों में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर में रात विश्राम के लिए रुक गए। जहाँ रुके थे वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं तथा गला रोते रोते रुधा सा जा रहा था। विक्रमादित्य ने द्रवित होकर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका एकमात्र जवान बेटा सुबह ही जंगल गया, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। विक्रमादित्य ने जानना चाहा कि वह जंगल किस प्रयोजन से गया। बूढ़ी औरत ने बतलाया कि उसका बेटा रोज़ सुबह जंगल से सूखी लकड़ियां लाने जाता है और लकड़ियां लाकर नगर में बेचता है। लकड़ियां बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से उसका गुजारा होता है। विक्रमादित्य ने कहा कि अब तक वह नहीं आया तो आ जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल बहुत घना है और नरभक्षी जानवरों से भरा हुआ है। उसे शंका है कि कहीं किसी हिंसक जानवर ने उसे अपना ग्रास ना बना लिया हो। उससे यह भी बताया कि शाम से वह सारे लोगों से विनती कर चुकी है कि उसके बेटे को पता लगाए, लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी व्यवस्था दिखलाई कि वह बूढ़ी और निर्बल है, इसलिए खुद जाकर पता नहीं लगा सकती। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे जाकर उसे ढूंढेंगे। उन्होंने विश्राम का विचार त्याग दिया और तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा कि जंगल सचमुच
बहुत घना है। वे चौकन्ने होकर थोड़ी दूर आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका बैठा है और नीचे एक शेर घात लगाए बैठा है। विक्रमादित्य ने कोई उपाय ढूंढकर शेर को वहाँ से भगा दिया और उस युवक को लेकर नगर लौट आए। बुढ़िया ने बेटी को देखकर विलाप करना छोड़ दिया और विक्रमादित्य को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया। रात भर विश्राम करने के बाद उन्होंने सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वे समुद्र तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। स्त्री को रोते देख वे उसके पास आए तो देखा कि एक मालवाहक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बस 3 महीने पहले उसका विवाह हुआ और वह गर्भवती है। उसका पति इसी जहाज पर कर्मचारी है तथा जहाज का माल लेकर दूर देश जा रहा है। विक्रमादित्य ने जब उसे कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है और कुछ ही समय बाद उसका पति लौट आएगा, तो उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और ही बताया। उसने बताया कि उसने कल अपने सपने में देखा कि मालवाहक जहाज समुद्र के बीच में ही और भयानक तूफान में घिर जाता है। तूफान इतना तेज है कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पर सारे सवार समुद्र में डूब जाते हैं और सोच रही कि अगर वह सपना सच निकला तो उसका क्या होगा। खुद तो किसी प्रकार से भी, मगर उसके होने के बाद बच्चे की परवरिश कैसे होगी। विक्रमादित्य को उस पर तरस आया। उसने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त शंख उसे देते हुए कहा, यह अपने पति को दे दो। जब भी तूफान या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आए तो उसे फूंक देगा और फूंक मारते ही सारी विपत्ति हल हो जाएगी। स्त्री को उन पर विश्वास नहीं हुआ और शंकालु दृष्टि से उन्हें देखने लगी। विक्रमादित्य ने उसे चेहरे का भाव पढ़कर शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनि हुई और समुद्र का पानी कोसों दूर चला गया। उस पानी के साथ वह जहाज, उस पर सवार सारे कर्मचारी भी कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र तक फैला आता था। वह स्त्री और कुछ अन्य लोग जो वहाँ से हैरान रह गए, उसकी आंखें फटी रह गई। जब विक्रमादित्य ने दोबारा शंख फूंका तो समुद्र का पानी फिर से वहाँ हिलोरे मारने लगा। समुद्र के पानी के साथ वह जहाज भी कर्मचारियों सहित वापस आ गया। अब युवती को शंख की चमत्कारी की प्राप्ति शंख नहीं रहा तो विक्रमादित्य ने वह शंख लेकर अपनी कृतज्ञता जाहिर की। विक्रमादित्य उस स्त्री की शंख देकर उस अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलते के बाद उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। आकाश में काली घटाएं छा गईं, बिजलियां चमकने लगीं, बादल से गर्जन से समूचा वातावरण हिलता प्रतीत होता था। उन बिजलियों की चमक और बीच विक्रमादित्य को एक सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता देखा। विक्रमादित्य ने ध्वनि से उसकी ओर देखा, तभी आकाशवाणी हुई, महाराज विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा शायद ही कोई है। तुमने रास्ते में 2 पुण्य किए, एक बूढ़ी औरत को चिंता मुक्त किया और एक स्त्री को सिर्फ शंका दूर करने के लिए अनमोल शंख दे दिया, जो समुद्र देव ने तुम्हें साधना से प्रसन्न होकर उपहार में दिया था। तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। विक्रमादित्य ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राजपुरोहित भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। इतना सुनना कि राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, सासरी स्वर्ग जाने से मैं डरता हूँ। आपका सानिध्य रहा तो मैं निपट स्वर्ग जाऊँगा और अपने को धन समझूंगा। घोड़ा उनके साथ उतरा तो सवारी के लिए सब कुछ से सज्जित था। राजपुरोहित से विदा लेकर विक्रमादित्य उस पर बैठ गए। बैठते ही घोड़ा तेजी से भागा और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच उसने धरती छोड़ दी और हवा में दौड़ने लगा। और घुड़सवारी अप्राकृत थी, इसलिए काफ़ी कठिन थी, मगर विक्रमादित्य पूरी दृढ़ता से उस पर बैठे रहे। हवा में कुछ दूर उड़ने के बाद घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह इंद्रपुरी आया। इंद्रपुरी पहुँचते ही विक्रमादित्य को वही सपनों वाला सोने का महल दिख पड़ा जिसे उन्होंने सपने में देखा था। ठीक वैसा ही सब कुछ था। चलते चलते इंद्र सभा पहुँचे। इंद्र सभा में सारे देवता विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इंद्रदेव पत्नी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं की सभा में विक्रमादित्य को देखकर खलबली मच गई। सभी एक मानव के साथ शरीर स्वर्ग आने का
आश्चर्यचकित थे। विक्रमादित्य को देखकर इंद्र खुद उनकी अगवानी करने आ गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाने को कहा। विक्रमादित्य कहते हुए मना कर दिया कि इस आसन की योग नहीं है। इंद्र ने उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने सपने में अवश्य एक योगी को इस महल में देखा होगा। उसका यह हम सकल और कोई नहीं बल्कि वे खुद हैं। उन्होंने अपना पुण्य अर्जित कर लिया कि इंद्र के महल में उन्हें स्थायी स्थान मिल चुका है। इंद्र ने उन्हें एक मुकुट उपहार में दिया। इंद्र लोक में कुछ दिन बिताकर मुकुट लेकर विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस आ गए।